स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे नागार्जुन जी ने अपने बच्चे की मुस्कान के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया है। इस वाले वीडियो में हम उसी पार्ट को उसी कविता को आगे बढ़ाते हुए पहले पार्ट में हमने वहां पर पढ़ा था कि जब कवि को उनका बच्चा पहचान नहीं पाता है तो कहते हैं कि क्या देखते ही रहोगे एकटक, क्योंकि वो देख रहा होता है एकटक। यहीं पर चर्चा यहां तक हुई थी। अब इस वाले में हम पढ़ेंगे जिसमें कवि बताएंगे कि यदि नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। मेरी खुशी का जो कारण है वो आपकी मुस्कान है और आपकी मुस्कान को लाने वाला आपकी माता जी हैं। आपको धरती पर लाने वाली आपकी माता जी हैं। तो मैं आप और आपकी माता जी दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों की वजह से ही मैं खुशी हुआ हूँ। ठीक, क्या कुछ और बातें हैं पाठ में जानते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए कह रहे हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। मतलब मुझे इसका कोई गम नहीं है, होता है ऐसा, क्योंकि कभी पहली बार आए हैं। पहली बार मतलब बहुत दिनों बाद आए हैं ना, जब से बच्चे का जन्म हुआ है ये उनकी पहली मुलाकात है अपने बच्चे से। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यदि हम परिचित नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। ठीक, आगे, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। यदि आपकी जो माता जी हैं यह माध्यम ना बनी होती तो मैं आपको देख ना पाता। इसका मतलब मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वो आपको इस धरती पर ले आई और आपको देख करके मैं खुश हो रहा हूं। आगे, मैं ना सकता देख मैं न पाता जान। मतलब ना तो मैं आपको देख पाता ना मैं जान पाता। क्या जान पाता? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह जो आकर्षित करने वाली मुस्कान है, इसको मैं ना देख पाता ना जान पाता ना अनुभव कर पाता। और इसके पीछे का कारण आपकी माता जी हैं। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारे धन्य। धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी माता जी और आप दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो, चिर का मतलब बहुत दिनों तक, ठीक है ना। यहाँ कहेंगे बहुत दिन, दीर्घ काल के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो, ठीक, किसी कार्य करने के उद्देश्य से, कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो प्रवासी हूँ, बहुत दिनों से बाहर गया हूं, मैं तो एक अन्य हूं, मैं तो आपके लिए गैर हूं ना। सब कुछ तो आपकी माता जी हैं। एक बार में जब बताएंगे तो कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि महोदय उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब वह बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आते हैं और वापस आने पर उनका बच्चा उन्हें नहीं पहचान पाता है। तो वह कहते हैं कि भले ही आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम और आप पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तब भी मैं आप और आपकी माता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आपकी और मेरी मुलाकात करवाई। यदि वह आपको धरती पर ना लाती तो हमारी और आपकी मुलाकात ना होती, और मुलाकात ना होती तो मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो कि मुझे खुशी दे रही है उसको मैं देख ना पाता। ठीक, ये इसकी व्याख्या होगी। व्याख्या का जो लिखित रूप है वो आपके सामने है। थोड़ा सा मैं साइड होता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद ये काव्य सौंदर्य भी आपके सामने है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, काव्य सौंदर्य आप बहुत पढ़े हैं, इसमें तो साधारण शब्द आए हैं। चलते हैं अगले पर। उसी का अगला है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कभी तो अब खुद को अतिथि बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा उन्हें ऐसे देख ही रहा है अचंभित होकर के, पहचान तो रहा नहीं, पहचान तो नहीं रहा है ना। इसकी वजह से खुद को अतिथि बताते हैं कि जो अतिथि के साथ व्यवहार करना होता है बच्चों का, कुछ वैसा ही व्यवहार उनका बच्चा उनके साथ कर रहा है। तो वहीं पर
उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत, पंचामृत, ठीक। और पंचामृत जो होता है वो आप जानते ही होंगे ना, पंचगव्यों से मिलकर के बना होता है, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। जब, हे प्रिय, अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं कि जब हमारा और आपका कभी संपर्क ही नहीं हो पाया है तो फिर आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं। आप तो अपनी माता जी को ही पहचानेंगे जो कि आपको पंचामृत का पान कराती रही हैं, आपको पंचामृत देती रही हैं। आगे क्या है, देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार ये बच्चों की देखने की एक कला होती है, स्टाइल होती है, तिरछे से करके देखते हैं वो, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछी निगाह से देखना, यहाँ लिखा गया शब्दों को देख लीजिएगा। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारे दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब ये देखिए कितना, यहाँ पर ये दृश्य बिंब होगा, पहले मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक की जो बात है ये दृश्य बिंब में आएगी, ठीक। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि का ये कहना है कि आपकी माता जी तो आपको पहले से ही पंचामृत का पान कराती रही हैं, उनकी उंगलियों को आप पकड़ करके चलना सीखे हैं, वह आपको हर तरह का पोषण दी हैं, आपका पालन पोषण की हैं, तो आप अपनी माता जी को ही जानेंगे। मुझसे तो आप अनजान ही रहेंगे, मुझसे तो आप अतिथि के जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन तब भी क्या, जब तुम देखते हो तिरछी निगाह से मेरी तरफ, तो और होती जबकि आंखें चार, आंखें चार का मतलब नजर से नजर मिलाना, ठीक। जब आंखें चार होती हैं तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तब ये तुम्हारा जो दांत निकाल करके हंसना है ना, खिलखिलाना है, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे मन को मोह लेता है, ठीक। एक बार में पूरी व्याख्या क्या बताएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब वह बहुत दिनों बाद वापस अपने घर आते हैं और उनका बच्चा उन्हें नहीं पहचान पाता है, तब वह उन्हें कहते हैं कि आप मेरे साथ अतिथि जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि आपने पंचामृत जैसा भरण पोषण, पालन पोषण अपनी माता जी के द्वारा प्राप्त किया है, तो फिर भला मुझे आप कैसे पहचान सकते हैं। मैं तो आपके लिए अतिथि के बराबर ही रहूंगा, लेकिन तब भी जब आप मुझे तिरछी निगाह से देखते हैं, आपकी और मेरी निगाहें मिलती हैं, इसको देख करके जब आप मुस्कुराते हैं हमारी और आपकी निगाहें मिलने के बाद, तो तुम्हारी ये दांत निकाल करके मुस्कान जो है ना, दांत निकाल करके हंसने वाली जो स्टाइल है, जो कला है ना, ये मन को लुभाने वाली है, यह मन को आकर्षित कर लेती है। इसी को देख करके मैं धन्य हो रहा हूँ, यही मेरे लिए खुशी का अनुभव है, यही मेरे लिए सब कुछ, ठीक। जब इसका हम काव्य सौंदर्य की बात बताएंगे तो काव्य सौंदर्य में यहाँ थोड़ा सा देखिए, संपर्क, मधुपर्क, मार, चार, तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, मुस्कान, छविमान, ठीक। भाव सौंदर्य में वात्सल्य का वर्णन है, माँ की ममता को दिखाया गया है, ठीक, भाव सौंदर्य हो जाएगा। शिल्प सौंदर्य में भाषा सरल और समझने योग्य है, तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ से देखेंगे आप, ये उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, ये संभव नहीं होता है, यहाँ पर आप अतिशयोक्ति बता सकते हैं, ठीक। यहाँ तक की बातें आपको मुझे लगता है समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैं फिर से साइड होऊंगा और आपको कहूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी जो व्याख्या है ये आपके सामने है यहाँ पर, ठीक। और इसका जो काव्य सौंदर्य मैंने बताया वो ये है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आज का विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। ये कविता आप जो आपके यहाँ है, दंतुरित मुस्कान, ये पूरी हुई। और यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाइए, चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं, ठीक। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।